तो नमस्ते दोस्तों, मैं साधना आप सभी का स्वागत करती हूँ कारीगरी बाई मुद्रिका में। तो चलिए गाइस, आज मैं फिर लेके आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए गाइस, मैं आज आपको बताती हूँ कि पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। और आज मैं यूनिक तरीके से पैंट की कटिंग करूँगी, बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि किस तरीके से पैंट की कटिंग की जाती है। और मैं इसमें थोड़ी मोहरी में डिज़ाइन डालूँगी नीचे साइड, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सिलाई वाली वीडियो में। तो चलिए गाइस, कटिंग करते हैं। तो देखिए गाइस, ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया। 1 2 पार्ट नीचे है, तो ये फोल्ड हो गया है। तो हमारे पैंट की लंबाई है 36 इंच। तो मैं यहाँ से नाप रही हूँ। तो हमारी 36 इंच लंबाई यहाँ पर आ रही है। ये 36 इंच लंबाई है। तो ये 36 इंच लंबाई यहाँ पर आ रही है। तो अब मैं मोहरी फोल्ड करने के लिए 2 इंच और ऐड करूँगी। यहाँ पर ये 36 2 इंच फोल्ड करूँगी, तो 36 1 37 और ये 38। तो यहाँ पर ये 38 इंच, तो 38 इंच यहाँ पर ये मेरी लंबाई हो रही है। तो अब हमारी जो हिप साइज है वो है 16 यानी कि 33 साइज का आप बनाइएगा। इसमें 4 इंच प्लस करना पड़ता है पैंट में। तो ये मेरे 36 इंच हो रहा है टोटल, क्योंकि 4 इंच मैं लूजिंग ले रही हूँ इसमें। तो इस तरीके से मैं ऐसे करूँगी। तो ये बहुत ही इजी तरीका है इसका 4 से डिवाइड करने का। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप कस के इस तरीके से कर दीजिए। तो ये आ रहा है 9 इंच। तो 9 इंच पर मैं इस तरीके से इंची टेप रखूंगी। इस तरीके से गाइस, ये हमारी कमर है 9 इंच। तो इसको मैं 9 इंच से तो 11 इंच में आसन की लंबाई रखूंगी और आधा इंच प्लस, तो ये हो जाएगा 11.5 इंच। कुछ इस तरीके से। और इसमें गाइस 1 इंच में टक्स लगाऊंगी। तो उसका मैं यहाँ पर डिवाइड कर लूंगी। तो ये टोटल हो जाएगा 10 इंच। तो 10 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं एक सीधी लाइन खींच लूंगी। यहाँ पर ये 2 इंच यहाँ से लेंगे। तो कुछ इस तरीके से। तो देखिए गाइस, यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो अभी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये हमारी लंबाई है, ये 36 इंच हमारी लंबाई। इसमें 2 इंच मैंने नीचे मोहरी के लिए लिया है, बेल्ट के लिए नहीं लिया है, क्योंकि बेल्ट को मैं अटैच करूंगी। बेल्ट वाली आगे, बेल्ट वाली पीछे हुक, वो प्लास्टिक वाली अटैच करेंगे। तो इसलिए मैंने बेल्ट का भी नहीं लिया है। तो ये मोहरी के लिए लिया है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी लंबाई है टोटल 11 इंच। तो ये हमारी 11 इंच यहाँ पर आ रही। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लीजिएगा। और यहाँ से 2 इंच, इसकी दूरी 2 इंच रखना। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से बुलाई दे देना। अब यहाँ से देखते हैं गाइस, इंची टेप रखेंगे यहाँ पर।
तो इस तरीके से इसकी और इसकी चौड़ाई आ रही है 11.5 इंच। तो 11.5 इंच का मैं डिवाइड करूँगी 2 पार्ट से। तो ये मेन सेंटर जो इसका है वो आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से मेन सेंटर यहाँ से आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये सीधी एक लाइन खींच लूंगी। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर गाइस देखना 3 इंच इधर से लेंगे, 3 इंच इधर से लेंगे। तो ये हो गया 6 इंच टोटल। तो अब मैं लेती हूँ ये वाली स्केल और यहाँ से गाइस इस तरीके से, ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें मैं कोई मार्जिन नहीं ऐड कर रही हूँ। तो देखिए गाइस आपको समझाने के लिए ये मार्कर यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ से सेम इसी तरीके से रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने निशान लगा दिया है। ये इस तरीके से आपको सेंटर निकालना है। उसके बाद यहाँ पर चार इंच की दूरी पर यहाँ से मैं 4.5 इंच की दूरी रखेंगे। ये प्लेट के लिए है। इस तरीके से ये 1 इंच कवर हो जाएगा फ्रंट पार्ट में। तो ये फ्रंट पार्ट की निशान लग चुके हैं गाइस। अब मैं आपको बैक पार्ट की, फ्रंट बैक मैंने दोनों एक साथ ही कटिंग करने हैं। तो यहाँ से क्या करूँ मैं सबसे पहले 2 इंच मार्जिन, जितना भी मार्जिन लेना है आपको बैक पार्ट में लेना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं 2 इंच का मार्जिन लूँगी। उसके बाद 2 इंच यहाँ से बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा। यहाँ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। यहाँ पर भी 1.5 इंच, यहाँ पर भी 1.5 इंच। तो ये इस जो आगे वाले साइड के ये निशान सेम रहेंगे। बैक साइड में मुझे बढ़ाना है इस निशान की साइड, जितना भी बढ़ाना है। तो सिंपल गाइस। और यहाँ पर मैं इस तरीके से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। इस तरीके से 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर सीधी निशान लाइन खींच दूंगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैं इस तरीके से गुलाई दे देंगे। सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। और यहाँ से क्या करना, इस तरीके से निशान से मैच करते हुए तो देख सकते गाइस इस तरीके से ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। तो दोनों के निशान लग चुके हैं। और यहाँ से गाइस
सेम रहेंगे। जितना भी मार्जिन लेना आप इस साइड लीजिएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1.5 इंच जो निशान लगाया है उसको मैं इस तरीके से, यहाँ पर ये निशान जो लगा है उसको मैं इस तरीके से एक्स्ट्रा 1.5 इंच बैक साइड का रखेंगे। तो सबसे पहले अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो सबसे पहले गाइस बैक पार्ट की कटिंग होगी। तो इस तरीके से को तो मैं यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देती हूँ। इधर से सेम रखना है, जितना मार्जिन लेना है इस साइड लेना गाइस। तो ये हमारी यहाँ पर भी तो ये फ्रंट पार्ट है। तो देखिए गाइस ये बैक पार्ट है, तो इसको मैं साइड में कर देती हूँ। और यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग कर देती हूँ। ये इतना एक्स्ट्रा था। तो ये फ्रंट पार्ट का हटा दिया मैंने। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये 2 इंच मोहरी के लिए है। तो अब मैं रख करके बताती हूँ आपको। तो इस तरीके से गाइस ये बैक पार्ट बड़ा रहेगा, ये फ्रंट पार्ट यहाँ से 2 इंच छोटा रहेगा। तो देखिए गाइस अब मैं इसको साइड करती हूँ। यहाँ से मैं 2.5 इंच चौड़ी 2 इंच का शेप रहे, उसके बाद आधा इंच फोल्ड करने में चला जाएगा। इस तरीके से गाइस जो हमारी कमर थी वो थी 10 इंच, 34 इंच हमारी कमर है, लेकिन आगे का पार्ट है वो है 10 इंच। तो इसको मैं 3 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो ये टोटल काटेंगे 13 इंच। इस तरीके से आप नाप लीजिएगा। चाहे तो आप यहाँ पर एक सिलाई लगाने के बाद अटैच कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये नाप लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा।
तरीके से गाइस ये 2 पट्टे हैं, तो एक मैं बैक पार्ट की नाप लूँगी, उसके बाद स्टिचिंग करने के बाद उस हिसाब से इसको मैं कटिंग करूँगी। तो ये फ्रंट पार्ट की, यहाँ पर इसको रख देती हूँ। तो चलिए गाइस अब मैं इसकी स्टिचिंग करती हूँ। तो देखिए गाइस कुछ इस तरीके से मैंने ये बैक पार्ट के आसन में सिलाई लगा ली है, कुछ इस तरीके से। तो इसको मैं पॉकेट वाला बनाऊंगी गाइस। इसकी पॉकेट अभी मैंने कटिंग नहीं की है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये है फ्रंट पार्ट, तो सेम इसकी भी मैं इसी तरीके से सिलाई कर लूँगी, इसको बराबर रखते हुए इस तरीके से मैं इसको बराबर रखते हुए इसकी भी सिलाई कर लूँगी। तो देखिए गाइस ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ये बैक पार्ट का आसन है। तो इसको मैं अटैच करती हूँ, किस तरीके से अटैच करेंगे बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए गाइस ये प्लेटें आगे वाले पार्ट की हैं, इसको मैं इस तरीके से अटैच कर रही हूँ। इसको सेम यहाँ से अटैच कर लूँगी यहाँ तक सिलाई लगा के। पैंट की पॉकेट कटिंग करी तो 11 इंच मैंने लंबाई रखी है और चौड़ाई मैंने ली है इसकी 9 इंच। तो यहाँ से मैं राउंड शेप दे दूँगी। इस तरीके से अभी मैं अटैच करके बताती हूँ गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये 2 इंच कमर से मैं छोड़ दूँगी, इस तरीके से यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 6 इंच रखूँगी, इस तरीके से यहाँ से ये 6 इंच है। तो इसको मैं हल्का सा इस तरीके से दबा दूँगी, इस तरीके से यहाँ पर मैं कट लगा दूँगी। इस तरीके से यहाँ पर कट लगा दूँगी। तो अब मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट रखती हूँ इस तरीके से। तो गाइस इस तरीके से मैंने इसको रख लिया और यहाँ तक इसमें सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। और इस तरीके से इसकी मैंने कटिंग कर ली। यहाँ पर भी मैं टक्स लगा दूंगी। अब मैं इसको तो देख सकते हैं गाइस ये पॉकेट को मैंने पलट लिया है। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हो ये पॉकेट वाले शेप में आ गई। अब मैं यहाँ से इसकी सिलाई कर दूंगी। इस तरीके से तो देख सकते हैं गाइस ये अंदर आ चुकी है ये पॉकेट, और ये यहाँ पर ये इस तरीके से पॉकेट के शेप में आ चुकी है। ये अब क्या करूँगी मैं गाइस, इसको मैं सबसे पहले
इस कपड़े को इस तरीके से सिलाई कर दूंगी। तो इस तरीके से गाइस मैंने ये पॉकेट का शेप बना लिया है। अब मैं इसकी, आप चाहें तो पहले ही इसमें सिलाई लगा सकते थे, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, आप लगा लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये हमारी पॉकेट, और इसको भी गाइस मैं ऊपर से अटैच कर दूंगी। बेल्ट लगेगी तो ये अटैच हो जाएगी इसमें। तो देखिए गाइस, ये यहाँ पर इतनी फिनिशिंग के साथ ये पॉकेट अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर जब मैं सिलाई करूँगी तो ये कपड़ा अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, कुछ इस तरीके से ये पॉकेट अटैच हो चुकी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। देखिए गाइस, ये बकरम है, पेपर पेस्टिंग वाली बकरम। तो इसको मैं प्रेस की मदद से इस तरीके से चिपका लेंगे। और ये इसकी चौड़ाई 2 इंच है। अब मैं इस तरीके से इसको पलटूँगी। इस तरीके से गाइस, अब मैं यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर इस तरीके से पलटकर तो अटैच कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने ये पट्टी अटैच कर ली है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। बेल्ट स्टिच करना मैंने एक वीडियो पैंट वाला पढ़ा, उसमें मैंने बताया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर ना आए समझ में, उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो ये हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगी। कुछ इस तरीके से तो लगा लेती हूँ, दिखाती हूँ फिर आपको। तो देख सकते हो गाइस, ये फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है बेल्ट। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच ये बड़ा रखा है। क्यों रखा है मैं आगे बताऊँगी आपको। तो कुछ इस तरीके से ये फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। तो गाइस, अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को मैं आपस में अटैच कर दूँगी।
कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं आपस में इसको अटैच कर लूँगी। सीधी सिलाई लगा लेंगे कुछ इस प्रकार, यहाँ से सीधी फिटिंग दे देंगे। चलिए गाइस, तो फिटिंग दे देते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। 4 इंच ऊपर कुछ इस तरीके से अटैच करना है। इस तरीके से अटैच होने के बाद कुछ इस तरीके से कर दीजिएगा। इस तरीके से यहीं पर पलट दीजिए। तो देख सकते हैं गाइस, ये इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से ये बन गया है। ये पैर पे मोरी पे आएगा, कुछ इस तरीके से ये लुक आएगा इसका। यहाँ पर चाहें तो आप बटन भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं ये हुक लगा रही हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लगा दीजिए। तो किसी नुकीली चीज़ से इसको दबा दीजिए। तो ये इस तरीके से लग जाएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये देखना है इस तरीके से। ये हमारा कहाँ से आएगा, तो ये यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे यहाँ पर ये लगा दीजिए इस तरीके से। ये पैंट बन गया है गाइस। और इसकी मैं पॉकेट दिखाती हूँ आपको। ये इसकी पॉकेट है। इस तरीके से ये आएगा। इस तरीके से तो चलिए गाइस, यहाँ से मैं विदा लेती हूँ आपसे। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड टेक केयर।